मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो हरि के भजन में, जो सुख पायो हरि के भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। यकीन मानिए ये सबका अनुभव है, और आप में से कितने ना जाने ऐसे हैं और ना जाने कितने साधक ऐसे हैं जो यही कहते हैं कि आज तक ना जाने हर कौन सा जीवन में सुख नहीं देखा, सब देखे, लेकिन जो आनंद इस भजन में आया, इस हरि भजन में मिला, वो कहीं भी नहीं मिला। और ये तो आप हमारे मुख से सुन रहे हैं, लेकिन आप किसी भी रसिक जन के साथ बैठे, आप किसी भी भक्त के साथ बैठे, तो वो आपको यही सुनाएगा। जो सुख पायो हरि के भजन में, जो सुख पायो हरि के भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। शायद आपके ये अनुभव भी होंगे कि जब हम भजन करते हैं और जब हम इस हरि नाम में डूब जाते हैं, तो जिस सुख जो हमें मिलता है वो सच्ची में कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। और जिनको ऐसा अनुभव हो जाता है तो यकीन मानिए वो परम सुख, कहते हैं वो जीते जी जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाना, जो सुख जिनका केवल सिर्फ श्री हरि के चरणों में रहता है, तो यकीन मानिए इसे ही कहते हैं जीते जी भगवत प्राप्ति होना। तो आप सभी भी, अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है तो इस हरि भजन को शुरू कर दीजिए। आप अगर सोचते हैं कि जीवन में जो सोचे कि कुछ भी नहीं है, और ये हरि भजन जो बार बार कहा जाता है कि जो ये भजन है ये केवल एक समय आने पर किया जाता है, तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज से भी भजन करना शुरू कर रहे हैं तो आप पर बहुत बड़ी कृपा है। और आपको एक बात जरूर समझाना चाहेंगे, आप धाम के लिए, श्री धाम वृंदावन के लिए, हमने कल भी आप सभी से बात की थी, कल भी आप इसी विषय पर चर्चा हुई थी। ना जाने कितने ऐसे साधक हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास करना चाहते हैं, और उनमें से ना जाने कितने हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं। ये पूरी सृष्टि है, लेकिन इस पूरी सृष्टि में सिर्फ कितने ही श्री धाम वृंदावन के बारे में कितने लोगों ने सुना है, और उनमें से जो सुन लेते हैं, सुनते बहुत हैं, और उनमें से कितने जो भक्त हैं वो श्री धाम वृंदावन में आ पाते हैं। श्री धाम वृंदावन भी आप सभी आ जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने जो श्री धाम वृंदावन आते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, और उनमें से कितने हैं जो श्री धाम वृंदावन में वास तो करते हैं लेकिन श्री धाम वृंदावन की महिमा को समझते हैं। कितनी बड़ी सृष्टि, और उस सृष्टि में आप सोचते हैं कि जो श्री धाम वृंदावन है, जो हमारा धाम है, वो केवल छोटा सा है। कितना बड़ा, कभी किसी से पूछ लिया जाए तो कह देते हैं एक दिन में धाम घूम कर आ जाएंगे, एक ही दिन में धाम के दर्शन कर कर आ जाएंगे, बस। जैसा सोचने वाले कुछ जो ऐसा सोचते हैं, यकीन मानिए ये धाम इतना सा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और ना जाने कितने ऐसे भक्त हैं, कितने ऐसे महान संत हैं जो श्री धाम वृंदावन में रहते हैं और श्री धाम वृंदावन की महिमा आप सभी को बताते हैं। और थोड़े से ही हैं जो श्री धाम वृंदावन की महिमा समझ पाते हैं, श्री धाम वृंदावन आ पाते हैं। और
श्री धाम वृंदावन में रहते हुए भी श्री धाम वृंदावन की महिमा, ठाकुर जी के दर्शन, श्री जी के दर्शन कौन कर पाते हैं? ये विषय जब बात की जाए तो सुनकर बड़ा ही सुनकर ऐसे लगता है, लेकिन एक बात आप सभी को बताना चाहेंगे कि श्री धाम वृंदावन में अगर कोई भी रहता है, अगर उसके मन में कोई ऐसा जैसे भाव होता है कि जो हम श्री जी के लिए जो भाव है, अगर उसके मन में वो भी नहीं है, वो केवल यहां रहकर राधे राधे भी रटता है, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। और यहां ना जाने ऐसे कितने भक्त हैं जिनको इतनी कृपा जिन पर हुई है, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्री धाम वृंदावन में वास किया है। न जाने कितने। ये कोई लोभ नहीं देखा, कोई लालच नहीं किया कि हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, हमें मनोरंजन करना है, हमारा जो जीवन है वो हमें मौज मस्ती के लिए मिला है। नहीं, ऐसी कृपा हुई है उन पर। बहुत से ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं, और अभी आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि श्री धाम वृंदावन का वास हो, लेकिन सोचते हैं कि वहां जाके करेंगे क्या। तो जब ऐसी सोच आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपका जो श्रद्धा है वो कम हो जाती है, क्योंकि अगर हमें धाम की महिमा समझ आ चुकी है, अगर हम धाम में आ चुके हैं, हम आना चाहते हैं, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता केवल एक बात की होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए कि भजन करना है, और एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाने जाए, कि एक पल भी ऐसा ना जाए कि जिसमें हम श्री राधा नाम ना ले पाए, कि हमारा एक पल भी बिना राधा नाम के ना जाए। ऐसा करना चाहिए। ऐसे होता है श्री धाम वृंदावन का वास। अगर चाहते हैं, यकीन मानिए, चाहते हैं कि धाम में रहना है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए श्री जी पर, क्योंकि वो आपको बुला रही हैं। कभी सोचिए मत। जो सोचते रह जाते हैं कि करेंगे क्या, कैसे जीवन यापन करेंगे, तो वो फिर भजन के लिए नहीं है आप लोग। क्योंकि जिन पर कृपा है, जब आप देखते हैं ना जाने कैसे 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 जीवन जीते हैं, लेकिन सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ भजन करना है, केवल भजन, कितनी कृपा पात्र हो जाते हैं, उन पर कितनी कृपा हो जाती है। ऐसी आप लोगों पर भी हो सकती है। इसलिए अभी भी देरी मत कीजिए। चाहते हैं धाम में आना तो आ जाइए। यकीन मानिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक कार्य करना है, और वो है भजन। और जब आप भजन करेंगे, क्योंकि जीवन में एकमात्र ही जो हमारे लिए सहायक है, जो हमारा, हम जिसे कहे, जो हमारा एक लक्ष्य है जीवन का, और वो केवल एक ही है, और वो है भजन, और वो है भगवत प्राप्ति। अब होता क्या है कि जब हम इस भगवत प्राप्ति है, जब हम पाना चाहते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा बाधक होता है। वो बाधक कौन है? जैसे हम चल रहे हैं, हम भजन मार्ग पर चल रहे हैं, तो उस मार्ग पर पूरा मार्ग जो है वो पत्थरों से भरा हुआ है, हम उसे पार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो बाधा आई है, जो वो बाधक है, वो कौन है? तो वो बाधक होता है क्रोध। जितने भी साधक जो भजन करते हैं, उन्हें अपने भीतर कभी क्रोध नहीं लाना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही सबसे बड़ा बाधक है। क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है एक उपासक का। आप अगर क्रोध करते हैं, कहते क्रोध से ना जाने कितने कितने गलत कार्य हो जाते हैं, सिर्फ एक केवल क्रोध से। लेकिन जो क्रोध को काबू कर लेते हैं, यकीन मानिए, उनके तो कहते उनका परम कल्याण हो जाता है। उनको तो कोई यज्ञ भी नहीं करना पड़ता, और तब भी उनको जो देवता है, जो देव लोग हैं, जो देवता है, वो उनके चरण स्पर्श करते हैं, जो अपने क्रोध को काबू कर लेते हैं। कभी भी कोई ऐसी स्थिति आए कि कोई अगर आपका अपमान कर रहा है, कोई भी बुरा व्यक्ति आपको क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो क्रोध दिलाने की आपको कोशिश कर रहा है, वो आपके लिए, वो आपका शत्रु ही है। क्योंकि अगर हम, ध्यान से सुनिएगा सभी, एक
बार क्रोध करते हैं, तो एक बार क्रोध करने का मतलब है कि हमारे 1 महीने का भजन नष्ट हो जाना। और अगर आप लोगों ने 12 बार क्रोध किया या 10 बार क्रोध किया, तो इसका मतलब कि अगर आपने 8 बार क्रोध किया तो 8 महीने का भजन आपका खराब हो जाता है। और अगर आप 10 बार करते हैं तो 10 महीने का, और अगर 12 बार तो 12 पूरे साल का ही भजन खराब। तो अब आप सोचिए कि आप में से कितना आप भजन करते हैं और कितना क्रोध करते हैं। अगर एक तुलना की जाए तो जो भजन है वो तो कहीं भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जो क्रोध है वो उसका जो आप लेवल कहेंगे वो तो बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि क्रोध ही काबू नहीं हो पाता। कभी बहुत से कोशिश करते हैं कि क्रोध ना करें, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि गुस्सा आ ही जाता है, और इस गुस्से में न जाने क्या क्या नहीं हो जाता। कभी अगर बहुत गुस्सा आता है तो कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, तो कभी किसी की हत्या हो जाती है। न जाने कितने घर जो हैं जो नष्ट हो जाते हैं, वो केवल इसी क्रोध के कारण होते हैं और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज के समय में कोई भी क्रोध पर काबू नहीं कर पाता, और सबसे बड़ा आपका दुश्मन, अगर आप भजन करते हैं तो सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका क्रोध है। इस बात पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसी आपसे कोई आपको अपमान कर रहा है, कहीं अगर ऐसी स्थिति है कि आपको बार बार कोशिश किया जा रहा है कि आपको गुस्सा दिलाया जाए, तो यकीन मानिए आप उस बात को ही मत सुनिए। और अगर सुन नहीं पा रहे हैं तो वहां से खड़े हो जाइए। अगर जो विजयी हो जाता है, जो धैर्य हो जाता है, इस स्थिति में अपने आप को धैर्य रखकर शांत रहता है, यकीन मानिए वो प्रभु का प्रिय हो जाता है। लेकिन जो अपने मान सम्मान पर अड़ जाता है, और जो खुद भी क्रोध, जो आपके सामने जो दूसरा व्यक्ति जो आपके प्रति क्रोध कर रहा है, अगर आप उसके प्रति भी क्रोध खुद भी आप करने लग जाते हैं, और फलस्वरूप होता क्या है, आपका जो भजन है वो नष्ट हो जाता है। अगर आप उस स्थिति में चुप हो जाते हैं तो आप अपना कल्याण तो करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपके प्रति जो आपको क्रोध दिला रहा है, आप उसका भी कल्याण कर देते हैं। इसीलिए इस क्रोध को जितना काबू कर सकते हैं उतना करें। और जितने भी भजनानंदी होते हैं, जितने भी ये उपासक, जितने भी साधक जो भजन करते हैं, उन्हें ये अपने भीतर ये क्रोध तो लेकर आना ही नहीं चाहिए। आपने कितनी बार ऐसा सुना होगा, हम एक क्षण में, कोई एक ऐसी बात नहीं होती, एक क्षण में हमें बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है। कभी कभी ऐसा हम सुनते भी हैं कि कभी ऐसी कोई, अगर आपको समाचार कोई सुनने को मिलता है कि क्रोध में ही किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी ने अपने पति को मार दिया, किसी ने अपने पिता को, किसी ने पुत्र को, पता नहीं ना जाने कितना। कभी कभी ऐसे देखने के लिए भी वाक्य मिलते हैं। आप कभी बाहर जा रहे हैं, कहीं लड़ाई हो जाती है, जरा सा कोई बात भी नहीं होती, जरा सा कुछ कहा सुनी पर ना जाने कितनी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कोई भी इस पर नियंत्रित नहीं करना चाहता। सब सोचते हैं कि हमारी ऐसी बेइज्जती क्यों। और जो क्रोधी मनुष्य होता है वो ना जाने कितना भयंकर पाप कर देता है, सिर्फ एक अपने उस क्रोध के कारण। ऐसे ऐसे संत रहे हैं जो समझाते हैं कि ये आपको भीतर अपने नहीं लेकर आना है। आपने सभी ने, जैसे एकनाथ जी, अगर आप एकनाथ जी के बारे में सुनेंगे तो सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा, इतने सहनशील थे वो, बहुत ही। एक बार एकनाथ जी गंगा स्नान कर कर आ रहे थे, तो सब जानते थे कि इन्हें गुस्सा नहीं आता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते थे वो। तो जब वो गंगा स्नान करते आ रहे थे तो एक व्यक्ति छत पर बैठा था, और छत पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने एकनाथ जी पर थूक दिया, और वो गंगा स्नान कर कर आ रहे थे।
और इतना देखते ही, इतना सुनते ही देखते ही उनको कोई गुस्सा नहीं आया। वो चुपचाप गए और दोबारा स्नान कर कर आए। और जैसे ही दोबारा स्नान कर कर आए, फिर से उस आदमी ने उनके ऊपर थूका, फिर तीसरी बार, और ऐसा 3 बार, 4 बार, 10 बार नहीं, 100 बार ऐसा हुआ। और जब बाद में जब वो फिर से स्नान कर कर आए, तो जो वो आदमी था वो नीचे, छत से नीचे उतर कर आया और उनके पैरों पर गिर गया, उनसे क्षमा मांगने लगा। आप देखिए कि जो उनको क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा था, उसी ने उनके पैर छुए, क्योंकि वो शांत रहे। कई बार ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि अगर मैं शांत नहीं, कोई अगर आपको गुस्सा दिलवा रहा है कि अगर हम शांत नहीं होंगे तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, इसे ऐसे ही चुप कराया जा सकता है, तो नहीं, ये किसी भी चीज का, किसी बात का ये कोई समाधान नहीं। अब वो व्यक्ति उनके पैरों में गिरा और उनसे क्षमा मांगने लगा। और तब भी एक नाथ जी, देखिए उन्होंने क्या कहा कि तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो, हमें तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम तो दिन में केवल 2 ही बार स्नान करते थे, एक सुबह और एक शाम, और आज तुम्हारी वजह से हमें इतनी बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतनी सहनशीलता होनी चाहिए एक भक्त में। आप लोग सोचते हैं कि श्री जी से मिलना है, आप लोग सोचते हैं कि हमें उनके निकुंज की प्राप्ति करनी है, हमें उनके चरणों में हमेशा रहना है, हमें ठाकुर जी का प्रेम पाना है। तो क्या ये प्रेम पाना इतना आसान आप सभी को लगता है? आप अपने भीतर से इस स्वभाव को तो परिवर्तन नहीं कर सकते और आप सोचते हैं सब कुछ पाने की। ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले अपने स्वभाव को बदलिए। अब स्वभाव को सोचते हैं जब भजन करेंगे तो स्वभाव अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। स्वभाव तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा ना। आपको चाहे कितने भी महान संत मिल जाए, आपको सत्संग सुना सुना के सही कर देंगे, लेकिन आपका स्वभाव तो वैसा ही रहेगा। अब जैसे एक तलवार है, तलवार को पारसमणि से अगर हम उसे छुआ दें तो वो कैसी रहेगी? वो तो तलवार सोने की तो हो जाएगी, लेकिन कार्य क्या करेगी? कार्य तो वो काटने का ही करेगी। इसीलिए अपने स्वभाव को परिवर्तन करें। आपका जो ये स्वभाव है वो बहुत ही ज्यादा ये गलत है। हर किसी में जो ये क्रोध है वो देखने के लिए मिलता है। हम सोच लेते हैं कि हम ऐसा करके हम बहुत ही बलवान बन जाते हैं, नहीं। और हम तो आपसे कहते भी हैं, अगर कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर वो चेष्टा करे आपको क्रोध दिलवाने की, आप तब भी शांत हो जाए। और अगर कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, वो कोशिश करे आपको क्रोध दिलवाने की, आप तब भी चुप हो जाइए। ये क्रोध का ही आप जो बार बार जो प्रभु से दूर होते हैं, तो वो केवल एक ही कार्य है। और जैसे कि एक नाथ जी के बारे में आपने सुना, और एक बार एक व्यक्ति आता है, और जैसे कि जो पहाड़ गांव में जो सभी भीड़ एकत्रित होकर बैठते हैं, तो वहां उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे 200 रुपए की आवश्यकता है। तो जो वो जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सब जानते हैं कि एक नाथ जी को तो गुस्सा नहीं आता, तो उससे कह देते हैं कि अगर तुम एक नाथ जी को गुस्सा दिलवा दोगे तो हम तुम्हें 200 रुपए दे देंगे। इतना सुनते वो सोचता है बस गुस्सा दिलवाना है, ये तो बड़ा ही आसान कार्य है, क्योंकि सबसे आसान कार्य होता है किसी को गुस्सा दिलवाना। बहुत ही आज के इस समय में सबसे आसान कार्य जिसे कहा जाता है, क्योंकि जितने भी सहनशील लोग हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। और ये बात कोई गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये आप लोग भी जानते हैं। और जब वो जाता है, उनके जैसे ही कुटिया में प्रवेश करता है, तो वो चप्पल पहनकर ही उनके जहां ठाकुर जी होते हैं वहां चले जाता है। और वो उसे बस इतना ही कहते हैं, अब जैसे मैं चप्पल पहनकर पूजा के घर में आया हूं, तो ये समझ इनको गुस्सा तो अपने आप ही आ जाएगा। और ऐसा हो भी क्यों ना हो, हम जहां पूजा करते हैं, जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, अगर कोई ऐसे चप्पल पहन कर आ जाए तो हमें तो बहुत ही क्रोध आ जाएगा कि चलो उतारो इस चप्पल को और बाहर जाओ। ऐसा हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और उसे बड़े ही प्रेम से बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि वो हर किसी में अपने प्रभु को देखते थे। तो अगर वो उस व्यक्ति में भी उस प्रभु को उन्होंने देखा और सोचा कोई बात नहीं, ये भी तो मेरे प्रभु हैं, अगर प्रभु खुद पादुकाएं पहनकर आए तो क्या मैं उन्हें मना कर सकता हूं? मैं तो नहीं कर सकता। और बड़े ही प्रेम से बिठाया और तब भी उन्हें कोई भी क्रोध नहीं आया।
और फिर जैसे ही उनकी धर्मपत्नी, एकनाथ जी की धर्मपत्नी, उनके लिए प्रसाद जब लगाया उस व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति उनकी धर्मपत्नी के कंधे पर चढ़ गया। और तब एकनाथ जी कहते हैं, अरे भगवान जरा संभाल के, कहीं ये गिर ना जाए। और उधर से उनकी पत्नी कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने बालक को उठाना भली भांति आता है। इतनी सहनशीलता हम सभी में होनी चाहिए, तभी प्रभु की प्राप्ति हो पाती है। और इतना सुनते ही वो व्यक्ति रोने लगा। अब वो पूछते हैं एकनाथ जी कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्हें बताता है कि आपको गुस्सा दिलवाने के लिए मुझे 200 रुपये मिलते, लेकिन आपको गुस्सा आया नहीं और मुझे 200 रुपये मिले नहीं। और एकनाथ जी कहते हैं, अगर ऐसी कोई बात थी तो हमें पहले बताते, हम तुम्हें गुस्सा कर देते और तुम्हें 200 रुपये मिल जाते। ऐसी सहनशीलता हर भक्त में होनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता है, और तभी जो हम कहते हैं कि हमें प्रभु नहीं दिख पा रहे हैं, वो सही कारण होता है। इसी क्रोध के कारण हम प्रभु को नहीं देख पाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को परिवर्तन कीजिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई हमसे कुछ भी कह रहा है तो हमारे बोलने से, हमारा सबक सिखाने से वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। नहीं, अगर आप उस स्थिति में अगर आप चुप हो जाते हैं और वहां नहीं बैठ सकते तो वहां से उठकर चले जाइए। और इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए कोई गलत विचार भी रख रहा है और अगर आप चुप हो जाते हैं, आपको चाहे कोई कितना भी भरा बुरा बोल दे, लेकिन आप अगर वहां उस स्थिति में अगर आप चुप रहते हैं, बाद में उसका हृदय अपने आप परिवर्तन हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने इसके लिए इतना कहा और इससे मुझे एक बार भी जवाब नहीं देगा, और वो बाद में आपसे खुद आकर इस बात को स्वीकार करेगा। स्वीकार अपने मुख से ना करे, लेकिन ये जरूर होगा कि उसके हृदय में ये बात जरूर आएगी, क्योंकि प्रभु जब आप चुप हो जाते हैं तो प्रभु खुद उसके हृदय में आकर ये समझाते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए तो चुप हो जाइए। और आज एक बहुत ही सुंदर सा भाव लेकर आए हैं हम, गोपी भाव, बहुत ही सुंदर। जब गोपियों के प्रेम की बात की जाती है तो यकीन मानिए, कोई भी गोपियों की तरह श्री हरि से प्रेम नहीं कर पाया। गोपियों ने अपनी हर एक सेवाओं को, जब आप लोग हमसे कहते हैं, जब ये ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम नहीं कर पाते, हम कैसे सेवा कर पाए, हम कैसे उनका चिंतन कर पाए, लेकिन ये सब जितनी भी बेड़ियां हैं वो सब गोपियों ने तोड़ी और ठाकुर जी को पाया। अपने घर की सभी सेवाएं करते हुए भी उन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति की। उद्धव जी, जो कि ठाकुर जी के साथ सदैव रहते थे, उन्हें भी उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब गोपियों ने, कहते जब प्रेमी ऐसा मिल जाए, जब ऐसे रसिक जन मिल जाते हैं तो हृदय में प्रेम अपने आप ही उजागर हो जाता है। तब जाके उन्हें प्रेम का एहसास हुआ। और बल्कि जो उद्धव जी थे वो साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो गोपियों से मिले तब जाके उन्हें समझ में आया। तो ऐसे ही एक गोपी कहती है, देखो री ये नंद का छोरा, देखो रे नंद का छोरा, बरछी मारी जाता है, बरछी से तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी, हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है, ललित किशोरी जखम जिगर पर, ललित किशोरी जखम जिगर पर, नौनपुरी बुड़काता है। एक गोपी कह रही है कि शाम की तिरछी नजर से घायल प्रेमी का ये जख्मे जिगर कभी सूख ही नहीं सकता। एक बार जब शाम की नजरें देख लेते हैं, ये जब कजरारी आंखें जब देख लेते हैं, तो ऐसा घाव हो जाता है जो कभी सूखता नहीं है।
हमेशा हरा ही ताजा ही रहता है, ऐसा उनकी नजरों को देखकर घाव हो जाता है। जब आप कहते हैं कि हम घायल हो चुके हैं और वो घायल जी करता है कि वो घायल हमेशा ही रहे, कभी सूखे नहीं वो घाव, और कहते ये हमेशा सदा रहता है और इसकी पल पल की कसक ब्रह्मानंद से भी बढ़कर आनंद दिया करती है। गोपियों के हृदय में ये घाव बहुत गहरा था। जो ये घाव है, हम आप तो जब दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, उनके जब दर्शन करते हैं तब थोड़ी देर के लिए तो ऐसे हो जाते हैं कि मानो ना जाने कैसा घाव दिया है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं थोड़ी देर तक असर रहता है, फिर धीरे धीरे वो घाव जो है वो सूखने लग जाता है। लेकिन गोपियों के हृदय से वो घाव कभी सूखा नहीं, वो घाव हमेशा हरा रहा। हर समय जैसा प्रेम था उनके लिए, वो हर समय वैसा ही रहता था। अगर हमारे हृदय में अगर ऐसा प्रेम हो तो यकीन मानिए कोई दूरी नहीं है कि हम ठाकुर जी से ज्यादा दूर हैं, नहीं। लेकिन अभी दूरी इसीलिए है क्योंकि अभी वैसा प्रेम हुआ ही नहीं है। कह तो देते हैं कि बड़े ही दीवाने हैं, हम दीवाने हैं ठाकुर जी के, न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा, बन के देखिए तब समझ में आएगा। बड़े भाग्य से यह दिनों दिन बढ़ने वाला घाव होता है और स्वयं सांवरे के वैद बनकर आने पर भी ये अच्छा नहीं होता। चाहे सांवरे खुद भी आ जाए, लेकिन तब भी ये घाव ना, कि ये नहीं कि ये वो वैद बनकर आ जाए और ये घाव सही हो जाएगा, नहीं, ये घाव नहीं होता सही, और ना चाहते हैं कि ये सही हो। श्याम सुंदर के दर्शन से यह और भी बढ़ जाता है। जब उनके ऐसे दर्शन होते हैं तो यकीन मानिए ये घाव और भी गहरा हो जाता है। और हम तो चाहते ही हैं कि आप में से भी कोई अगर ऐसा घायल हो गया है तो ये घाव आपका कभी सूखे नहीं। और जब दर्शन करें शाम के तो ऐसे ये दर्शन और ये जो घाव ये और भी आपका हरा होता रहे, चाहे खुद ही वो वैद बनकर क्यों ना आए। एकमात्र वही वैद है, वैद भी वही है और कोई नहीं, परंतु वैद गांव बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। कहते जो ये ऐसे वैद है कि हम किसी वैद के पास जाते हैं, कोई घाव हो जाता है तो वो वैद उस घाव को कम करते हैं, लेकिन यहाँ वैद भी यही है, लेकिन उस घाव को ये कम नहीं, ये तो और भी बढ़ा देते हैं। आप में जितने भी हैं, आप जब श्री धाम वृंदावन में आए हो, जब पहली बार आए, और जब आज की अगर आप अपनी स्थिति देखते हैं तो शायद आप समझते होंगे कि कितना जो प्रेम है वो आपका बड़ा है। किस लिए, कैसे बढ़ा, ये आप भी नहीं जानते, और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये यकीन मानिए जो आपका इलाज है वो खुद श्याम सुंदर कर रहे हैं, और वो ऐसे वैद है कि इस घाव को ना कभी सूखने नहीं देंगे, आपके इस घाव को और हरा करते रहेंगे। और जिनके घाव हरे हो रहे हैं, जो और भी ज्यादा घायल हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आप पर बहुत ही बड़ी कृपा है। और हम चाहते हैं कि जितने भी घायल हैं, आपका जो ये घाव है हमेशा जैसे गोपियों का हरा रहा है कि कभी सूखने नहीं दिया, ऐसे आपका भी कभी ना सूखे। और इसीलिए इस घाव के बढ़ने में ही सुख है। ये घाव जितना बढ़ेगा उतने ही सुख की प्राप्ति होती है। घाव से कराना और बार बार घाव बढ़ाने का कार्य करना, यही बस प्रेमियों के जीवन का नित्य परम सुखदायी दुख हो जाता है कि इसे बार बार बढ़ाना और बार बार श्याम सुंदर का आकर इसका इलाज करना, और जैसे ही उनका बार बार मिलना और इस घाव का और निरंतर बढ़ते रहना, यही यकीन मानिए इस जीवन का परम सुख है। और अगर आपको भी ऐसा घाव हो चुका है, आप भी ऐसे दीवाने हो चुके हैं, तो यकीन मानिए बहुत बड़ी कृपा है आप पर ठाकुर जी की, क्योंकि हर कोई घायल नहीं हो पाता इस घाव से। जो घायल है, यकीन मानिए वो ही असली प्रेमी है, और जो नहीं हुए हैं वो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे घाव बहुत ही जल्दी मिलते हैं। इसलिए जितना आप सजन करें
क्योंकि भजन ही केवल एकमात्र ऐसा है जो आपको प्रभु से मिलाता है। जय श्री राधे।